मेहनत करके भारत जोड़ो यात्रा करी, उसी तरह हमारे सब लोग जितने हमारे शीर्ष नेता हैं उन्होंने कांग्रेस को, और क्योंकि संविधान खतरे में, संविधान को हम बदलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे वो आरएसएस हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। कर्मठ कार्यकर्ता है जिसने जमीनी स्तर पे काम किया है, सिर्फ उसी को ही टिकट मिले। और राहुल गांधी जी ने जो हमने जिस बारे में आज मीटिंग की है, राहुल जी ने जो संगठन को मजबूत करने की बात की है, जो प्रशासन है उसकी नजरों पे जो चश्मा चढ़ गया था ना मोदी जी का, वो चश्मा अब उतरने लगा है। उन्हीं कामों को लीपापोती करके दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई से पब्लिक को भी तो आज उस संविधान को जो कहते हैं 400 पार और संविधान बदल देंगे, आज उस पब्लिक ने, जनता ने, उस आवाम ने, उस जो तानाशाही सत्ता में बैठा हुआ है उसको सबक सिखाने के लिए आज उसकी हकीकत दिखाई है कि संविधान ना बदले। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लोग यहाँ पर खड़े हैं और आज बलजीत नगर में इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों कांग्रेस के लोग एक बार फिर से घर से बाहर निकल रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मुरारी शर्मा जी है जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है बलजीत नगर से। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज क्या कारण है जो यहाँ बलजीत नगर में एक बार फिर से कांग्रेस की धूम मच रही है? हुसैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारी इस मीटिंग को कवर करने के लिए आए। मीटिंग हमारी खत्म हो चुकी है। हमारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उनके आदेश अनुसार और मदन खोरवाल जी जो हमारा जिला अध्यक्ष हैं उनके अवलोकन में आज हमने पूरे दिल्ली में जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके यहाँ सबने अपने अपने हर दो तारीख को मीटिंग रखी गई है संगठन को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर लगाना है। बिल्कुल, हर घर में अभी जो मुहिम है हमारा दिल्ली प्रदेश का एक है कि हर घर जो झंडा है कांग्रेस का सबके साथ होता है। जिस तरह से राहुल जी ने मेहनत करके भारत जोड़ो यात्रा करी, उसी तरह हमारे सब लोग जितने हमारे शीर्ष नेता हैं उन्होंने कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को इस ऊंचे उस पर लेकर के पहुंचा। आज हमारे विपक्ष में राहुल जी जो जिस तरह से बेबाक मजबूत विपक्ष जो अपनी बात रख रहे हैं, पूरे जब उन्होंने कल से पूरे थी वो विपक्ष का आदमी हो चाहे विपक्ष का आदमी हो, सबके मुंह पे यही जबान है कि राहुल जी ने जो विपक्ष की बात रख रहे हैं, सारी इंडिया गठबंधन की पूरी विपक्षी बात बड़े जोर शोर से रख रहे हैं। कल उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो बीजेपी है वही खाली हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस खाली हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी खाली हिंदू नहीं है, हम सब लोग हिंदू हैं। उन्होंने जिस तरह से बात रखा है तो हम सब लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे और हमें संगठन में हमारी कांग्रेस पार्टी में बड़ा उत्साह है। तो पूरे दिल्ली में आज पूरे जितने भी ब्लॉक हैं हमारे 280 ब्लॉक हैं उनमें सबने हमने अपने अपने ब्लॉक में मीटिंग रखी है। तो हमारे सभी साथी कम से कम 100 लोगों की हमारी यहाँ तादाद थी, जो लोगों की भीड़, जिसमें सारे प्रदेश के से प्रदेश हैं, हमारे एससी विभाग करके नीरज भाई जी भी हैं, सब लोग हमारे सब पुराने ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे, और हमारे दो पुराने ब्लॉक अध्यक्ष ललित कपूर जी हैं, अपना ये वेद प्रकाश भगत जी हैं, बाबूलाल सिकरिया जी, बहुत पुराने हमारे महामंत्री हैं, मिश्रा जी, सब लोग हम हमारे मीडिया के हमारे अपना ग्रोवर हैं, करण ग्रोवर हैं, डेलीगेट भी है हमारे सारे। तो जितने भी पदाधिकारी थे हम सब ने आज मीटिंग रखी है हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए। भाई करण सिंह के बीच 64 कंवर सिंह चौक पर मीटिंग रखी। चलिए संक्षिप्त में पाल शर्मा जी आप भी बोल दीजिए थोड़ा। सर, यहाँ ये फैसला दिया गया जो पार्टी संविधान को बदलने के लिए आ रही थी, यहाँ लिया गया कि एक
संविधान रक्षक हमने बनाना है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। संविधान की रक्षा करने के लिए हर वर्कर को तैयार किया जाएगा, लेकिन हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो युवा नेता सतीश शर्मा, सतीश बोलिए जी। देखो, हमारे नेताओं का आह्वान है कि भी आप अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से, क्योंकि चुनाव आ रहा है हमारे यहाँ 5 महीने 6 महीने बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल मजबूती से कार्यकर्ताओं को तैयार करो और हमने लड़ाई लड़नी है, क्योंकि संविधान खतरे में। संविधान को हम बदलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे वो RSS हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी भी कोई भी ताकत होगी, हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम संविधान के साथ खड़े हैं। हमारे साथ मिस्टर करण सिंह जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं। क्या क्यों लगता है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में इसी करके लगता है, हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश करे, हम संविधान को बदलने देंगे। हमने संविधान के लिए अभी सबने ही अपनी मीटिंग की है कि जिससे कि हम संविधान खतरे में है, हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। हमारे नेताओं ने भी, राहुल गांधी ने भी यही कहा कि अभी संविधान नहीं बदलने देंगे। और हम यही है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे विधानसभा के अंदर कोई भी आए, हमारी विधानसभा का ही है, हम बाहर से विधानसभा में किसी को नहीं आने दें। अब बंदे छोड़ जाते, पार्टी छोड़ करके चले गए, फिर आकर के फिर पार्टी में आते हैं, फिर वो टिकट मांगने लग जाते हैं कि भाई टिकट हमें चाहिए। हम ये नहीं होने देंगे। हमने प्रस्ताव पास किया है यहाँ पे कि हम बाहर से कैंडिडेट नहीं आने देंगे। जो हमारी विधानसभा में है वो ही हमारी विधानसभा से इलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ललित कपूर जी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं। सर ने कहा कि भाई बाहर से कैंडिडेट नहीं आने देंगे, और हर समय हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठते हैं, फिर जो है कार्यकर्ता नाराज होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पैराशूट से जैसे पहले भी आते रहे हैं, ये हमारी विधानसभा की बदकिस्मती सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में यही विधानसभा ऐसी है, यहाँ पे जब भी इलेक्शन आया है हमारे ऊपर पैराशूट से ही भेजा जाता है। तो इस बार हमने सर्वसम्मति से पास किया है इसको। हम बाहर वाला जो है वो कैंडिडेट नहीं आने देंगे, कोई सरमाएदार नहीं आने देंगे। हम यहीं वाला विधानसभा का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जिसने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, सिर्फ उसी को ही टिकट मिले। और राहुल गांधी जी ने जो हमने जिस बारे में आज मीटिंग की है, राहुल जी ने जो संगठन को मजबूत करने की बात की है, जो साथी हमारे पुराने जो कांग्रेस के साथी हमारे से टूट गए थे, पीछे हमारे से छोड़ के चले गए थे, उनको हमने मनाने की मुहिम शुरू की है। उनके घर घर जाएंगे, उनके घर जाके चाय पियेंगे, उनके घर जाके झंडा लगाएंगे, उनको इस झंडे की पीछे उनको दोबारा से लाएंगे। और संगठन जैसे जैसे हमारा राहुल जी जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी, नए अध्यक्ष जी देवेंद्र यादव जी ने बहुत मेहनत करके इस बार हमारी जो है ग्रोथ कांग्रेस की काफ़ी बढ़ गई है। तो इस बार हम पूरे अपने तन मन धन से ये कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जो हमारी यहाँ विधानसभा से टिकट लेके आएगा उसको हम जिता के लाएंगे, अपने पूरे जोर शोर से जिता के लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ नीरज जी हैं जो कि SC/ST से जो है दिल्ली प्रदेश के जो है चेयरमैन है। तो आगामी विधानसभा 2025 फरवरी में शायद चुनाव है, तो कैसे अपनी स्थिति क्या समझते हैं इस समय? पहले तो गुसाई जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे कि आप पब्लिक के बीच में हमेशा तैयार रहते हैं उनकी परेशानियों को दिखाने के लिए। भाई को भी मैं देखता हूँ, बड़ा एक्टिव रहता है हमारा भाई, और लोगों को हौसला देते हैं अपने माध्यम से, प्रशासन को भी जगाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, आपने कहा कि अभी कांग्रेसी लोग दिख रहे हैं। देखिए मैं बताऊंगा, कांग्रेसी शुरू से दिखते हैं, लेकिन लोगों की जो प्रशासन है उसकी नज़रों पे जो चश्मा चढ़ गया था ना मोदी जी का, वो चश्मा अब उतरने लगा है। लोगों को पता चलने लगा है कि ये सिर्फ बातें करते हैं और देश के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। देखिए ना, आज देखिए ना नीट की परीक्षा में क्या हाल हुआ है। क्योंकि मैं संगठन की बात तो करूंगा ही करूंगा, साथ में संगठन कैसे मजबूत हो वो इन्हीं बातों से होगा। लोगों को बताना पड़ेगा। आप भी दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं भी बता रहा हूँ। तो आज जो हमारे संगठन ये साथी हैं, ये सारे पुराने साथी हैं, आपने देखा ना, सारे कांग्रेस सारे। लेकिन क्या था कि लोगों ने थोड़ा नकार दिया था। लोग ये सोचते थे कि भाई इनको अलग करो, लेकिन आज लोगों में पता चल रहा है कि भाई यही लोग थे, यही राधाचरण जी थे, यही शर्मा जी थे,
यही करण जी थे, यही ललित कपूर जी थे और सभी साथी थे मेरे साथी। ये लोगों की आवाज़ पे घुटकर खड़े हो जाते थे। आज मैं वो दिन भी याद रखता हूँ कि हमारे विधायक थे राजेश सिसोदिया जी, अगर ये लड़ने पहुँच जाते थे, नोगिया जी थे हमारे, उनसे लड़ाई करते थे कि भी आज नाली नहीं बनी मेरे लोगों के लिए। आज के टाइम में वो जोश कहाँ है? ये एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के समय में कोई भी कॉल करते थे या 2-4 दिन में उस समस्या का समाधान, आज महीनों वो समस्या आज कहाँ काम हुआ है? उन्हीं कामों को लीपापोती करके दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई से पब्लिक को भी पता चल गया कि सच्चाई क्या थी और आज हर कार्यकर्ता को पता चल गया कि कांग्रेस में दम है। वो राहुल जी ने दिखा दिया। अभी मेरे साथी संविधान की बात कर रहे थे। संविधान को देखो, देश का बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब की कमेटी ने जब संविधान लिखा था तो उस समय की कितनी रातों को वो जगे होंगे। हमारे हर वर्ग के लिए संविधान के अंदर कुछ ना कुछ दिया गया है। उसमें ये नहीं कि एक वर्ग को ऊंचा रख दिया है, एक वर्ग को नीचे कर दिया, नहीं, सभी को बराबर का हिस्सेदारी दी है। तो आज उस संविधान को जो कहते हैं 400 पार और संविधान बदल देंगे, आज उस पब्लिक ने, जनता ने, उस आवाम ने, उस जो तानाशाही सत्ता में बैठा हुआ है उसको सबक सिखाने के लिए आज उसकी हकीकत दिखाई है कि संविधान ना बदला है, ना बदला जाएगा और ना बदलेगा। आपने बाबा साहब की बात छेड़ी। अभी बाबा साहब की बताया गया मूर्ति जो संसद भवन से निकाल के कहीं और बाहर परिसर में लगा दी, उस पर कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, तमाशा वो किसी न किसी रूप में लोगों की आस्थाओं से खेलना चाहते हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग जो बाबा साहब का अनुयायी है, मैं समझता हूँ हर भारतीय को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। हर वर्ग के लिए बाबा साहब ने अपने संविधान में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी दी है। आज बाबा साहब के बाबा साहब के परिसर में जहाँ लगा हुआ है खूबसूरत प्रतिमा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जनता ने अभी पीछे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और आगे भी आगामी समय में अगर बाबा साहब की मूर्ति को छेड़ा गया तो उस मूर्ति को किसी भी रूप में जनता, भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपका परिचय एक बार दें और अपनी प्रतिक्रिया बताएं। मैं रणजीत सिंह चौहान, एडवोकेट और पार्टी का बहुत पुराना सीनियर। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हमारी एक मीटिंग कर रही थी हमारे भाई करण सिंह जी के घर में। हाँ, बोलिए। तो उस मीटिंग में हम लोगों ने जो फैसले लिए हैं उनमें एक अहम फैसला तो ये था कि आने वाले इलेक्शन में हम बाहर के आदमी को किसी कीमत का बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी, ये जो छेड़छाड़ हो रही है संविधान के साथ, जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग थी एक एक करके बेच दी गई। उससे जो पब्लिक में ना जो सर्विस का, जैसे जो यंग लड़के हैं उनको नौकरी तो ख़त्म कर दी गई है और जो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं उनका तो बेहाल कर दिया है कि लेटरल एंट्री है ना, तो सीधे डायरेक्ट जिसका कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है उसको उठाया और ऊपर पटक दिया। कितने 200 के करीब आदमी इसे जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए। जब तक ये जो पार्टी है जो इस टाइम सेंटर में पावर में है, ये तो देश का बेड़ा जो खरीद लिया है, एक एक करके जितनी भी चंद्रदारी संस्थाएं सारी खराब कर दी गई है। आप देख लीजिए, चाहे वो CBI है, ED है और ये इनकम टैक्स वाले हैं, इन लोगों का हाल क्या है। आप थोड़ा सा बोलेंगे आपको उठा के अंदर कर देंगे, मैं बोलूँगा मुझे उठा के अंदर कर देंगे। अगर किसी लड़की का डर है, किसी लड़की का बलात्कार हो गया तो उसी के अगेंस्ट FIR लॉन्च होगी, ना कि जिसने किया है उसके अगेंस्ट होगी। इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ तो कोई है ही नहीं, बस वो लाठी और भैंस वाली बात चल रही है। तो इसलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए ना हम लोगों ने जो संगठन है हमारे लोगों एक प्रकार से डेड सा हो गया था, उसको रिवाइव कर रहे हैं और रिवाइव करके ना इसमें इलेक्शन हम दिखा देंगे कि हम क्या थे और क्या हैं। तो हमारा ये राजेश भारती जी, आप कुछ कहें? नमस्कार गोसाई भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। जो जिस हिसाब से अभी सब लोगों ने बताया संविधान के बारे में, आपने एक चीज़ नोट की होगी, 70 सालों से जब से बीजेपी बनी है, पहले जनसंघ थी, बीजेपी ने कभी भी संविधान को सम्मान नहीं दिया। ये आप सब लोग भली भांति परिचित हैं इस चीज़ से। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ रक्षक एक नारा दिया, सभी लोगों को इस चीज़ से लगा कि संविधान खतरे में है। आज आपने देखा, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पहले उन्होंने संविधान को नतमस्तक नहीं होकर ली थी। आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को नतमस्तक होकर
शपथ ली। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि संविधान ये उनकी मजबूरी थी या चाहे कहें कि उनकी लाचारी थी या फिर पब्लिक की तरफ से उनके ऊपर दबाव था, या राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चलाई थी वो बहुत बढ़िया लगी और अच्छी रही, जिससे कि एक तानाशाह को भी संविधान के आगे नतमस्तक होना पड़ा। छेड़वाल जी नमस्कार साहब। मैं जो बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो जिस तरह से उभर के दोबारा से आ रही है, तो उभरने का कारण ये है कि लोगों के दिल में जगह बना लिया है फिर से एक बारी दोबारा कांग्रेस ने। और हम जो चुनाव के लिए जो विधायक के लिए जो है उम्मीदवार चुना जाएगा, उसके लिए जो है उम्मीदवार से चुनने के लिए कहेंगे तो हम लोकल इसलिए चाहते हैं ताकि लोकल जो आदमी जो हमारे बीच में से एक नेता जो चुन के आएगा वो हमारे दर्द को जानेगा, हमारी नाली की समस्या, सीवर की समस्या, पानी की समस्या या किसी तरह की भी समस्या हो तो हम उसको, लोकल आदमी है तो वो जानता है हमारे को किस समस्या है, हम उसका हाथ पकड़ के तुरंत जो है काम करा सकते हैं हमारे इलाके का जो लोकल आदमी होगा। तो इसीलिए हमारे को लोकल आदमी हमारे संगठन का, ब्लॉक का और विधानसभा जिला का इसी में बीच में से हमें आदमी चाहिए। उसी के लिए हमारा नारा है कि एक जो हमारा लोकल नेता हो उसी को लेके आया जाए, हमसे यही उम्मीद रखते हैं हमारे कांग्रेस से। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर करण ग्रोवर हैं जो कि युवा नेता हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस से। क्या आज की प्रोग्राम को लेकर रिएक्शन? सबसे पहले तो गोसाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के निर्देश अनुसार कि हम हर ब्लॉक में और हर जिले में एक एक मीटिंग करेंगे और हर 2 तारीख को करेंगे। तो जैसा कि हम आश्वासन देते हैं कि हमारे बलजीत नगर के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्री मुरारीलाल शर्मा जी, तो हम हर महीने हर बूथ पे जाके एक एक मीटिंग करा करेंगे और हर कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े रहेंगे। और जैसा कि संविधान बचाने की बात है तो मैं आपको भी हाल ही में कल की घटना बताना चाहूँगा कि एक रेहड़ी पटरी वाले पे उस पर भी FIR की गई है, जो अभी इन्होंने कानून में चेंजेस करे हैं। तो संविधान बचाना इसलिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो आज आवाज़ उठाई और उसको आज संविधान में संशोधन की बात जहाँ तक करें तो जो सत्ता है वो भी ये कहती है कि जो पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उन्होंने भी कानून में कई दफ़े छेड़खानी की, संविधान में संशोधन किए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस ने कभी भी किसी रेहड़ी पटरी वाले को या किसी निचले वर्ग को उन्होंने परेशान नहीं करा। जैसा कि आप देखेंगे कि पानी लगाने वाले के ऊपर FIR आप कर रहे हैं, वो अपना बंदा काम धंधा देखेगा, कोर्ट कचहरी करेगा। आप ये सोचिए उनके साथ कितना गलत किया गया। दिल्ली की इतनी बुरी हालत है आज में, सारे नाले सीज हो गए। आज आम आदमी पार्टी जो कहती थी फ्री पानी फ्री बिजली देंगे, लेकिन दिल्ली की हालत इतनी बुरी है, ना तो पटेल नगर में पानी है ना कुछ है। एक टंकी हमारे बलजीत नगर में बनाई गई थी कांग्रेस के राजेश लिलोटिया जी के टाइम पे, उसके बाद ना तो यहाँ कोई सुधार हुआ और ना ही कुछ किया गया। जो सीवर डले थे वो भी अजय माखन जी और कृष्णा धीरज जी के टाइम पे डले हुए थे, उसके बाद कोई यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी हो, कि फ्री बिजली देंगे और फ्री पानी देंगे। और आप 3 दिन की बारिश में दिल्ली की हालत आप देखिए, बिल्कुल तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। और हम इसी चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से हम उठा रहे हैं और जो ये मीटिंग्स हैं इसको भी हम कवर कर रहे हैं दिल्ली के पेजेस पे और सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पेज बने हुए हैं, उस पर भी इसको कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर विमलेश झा हैं। आज जो मीटिंग रखी गई है वो क्या पूरा इसका मामला है और कितने उत्साहित तो आगामी चुनाव को लेकर के आप? अगले चुनाव के लिए हो रही है कि अभी देवेंद्र जी यादव जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बने हैं, इसके नेतृत्व में चुनावी हर 2 तारीख को मीटिंग रखी जाएंगी। अच्छा, हर महीने 2 तारीख? हर महीने के 2 तारीख को ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में हर जगह हर जगह पर कार्यकर्ता के घर पे जा के बातें मीटिंग होगी, एक दूसरे को जोड़ना है और आगे बढ़ाना है। तो ये हम क्या ऐसा माने कि खाली चुनावों को लेकर के? नहीं, आगे भी सबको जो भी कार्य है उसके लिए जोड़ना है, कांग्रेस के ऊपर तक लेके जाना है। जिस तरीके से अभी 234 हुए हैं, हमारे अध्यक्ष वो बने हैं, संसद बने, इसी तरह से और सबके ऊपर उत्साह बढ़ रही है कि भाई 234 इस बार आए तो लोकसभा में हमारे और भी ज़्यादा है, सरकार बने, दिल्ली की सरकार हमारी हो। जनता जो है आपके साथ फिर से एक बार जुड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? नहीं, जनता जुड़ रही है, जनता के लिए तो हम शुरू से काम करते आए हैं, कि अभी भी कर ही रहे हैं। जहाँ तक लेवल अभी हमारे न प्रदेश में है, न उसमें किसी में है नहीं, न पार्षद में हमारे है, सरकार हमारे किसी में है नहीं, तो हम इसमें कुछ चीज़ें काम कर नहीं पा रहे हैं। जब कहीं ना कहीं सरकार जब हमारी होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। अभी कोई हमारे काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा हमारे काम के, तो क्या करें। चलिए, धन्यवाद।
तो आपने देखा ये सभी लोग जो है किस तरह से अपनी बात रख रहे थे, इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? और साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग जो जनता है, आम जनता, वो खुद भी ये मानती है कि कांग्रेस के टाइम में जब वो कोई काम बोलते थे उन्हें, तो वो उनके काम हो जाते थे। और आज दिन नहीं, महीनों सालों तक, जैसे पटेल नगर की जो दशा है, क्योंकि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा जगह है, पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, जो दिल्ली का एक नामी जगह हुआ करती थी, बहुत साफ सुथरा और हर सुविधाएं यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन आज उन सुविधाओं से किस तरह से जनता वंचित है, ये सब आपके सामने है। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।